सत्संग अहंकार की सात्विक महाशक्ति भाग 3। यूं तो आप अभी अभी ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से बाहर आए हैं, फिर भी विषय से जुड़ने में क्षण नहीं लगेगा। भय क्या होता है? फियर। कभी विचारा है? विचार कर देखना। जीवन का भय, अपने अवस्था स्टेटस का भय, अपनी प्रगति का भय, अपने प्रियजनों के प्रति भय, और कुछ नहीं तो अकारण का भय, आशंका, अनसर्टेनिटी। कोई स्वरूप हो, पर भय क्या है? किसको चुनौती देता है भय? आखिर किसके लिए वो भाव आकर के हमें चाटने लगता है? मूल में सोचना, किसके लिए? अस्तित्व के लिए। मैं के अस्तित्व को दी गई चुनौती भय है। उस मैं का स्वरूप कुछ अन्य हो सकता है। वो मैं सीधे मैं हो सकता है या मेरा हो सकता है। मैं और मेरा ये अहंकार का ही एक उसकी परिधि है। उसकी परिधि है अर्थात उसकी पूरी जो पेरिफेरी है बाहर की, उसमें मेरा आ जाता है। मैं अंदर, मेरा आकार आसपास गोल हो गया, बीच में मैं बैठ गया। तो मैं और मेरा भय, चाहे मैं को सीधे हो या मेरे को हो। मेरा माने मेरे प्रियजन, मेरी प्रगति, मेरा स्टेटस, कुछ भी, या सीधे मुझे भय हो, जीवन का भय, कुछ भी हो, भय का कोई स्वरूप हो, मैं और मुझे, मेरे को ही आकर के वो आक्रमण करता है। मैं और मेरा मूल खतरा किसका? अस्तित्व का। अस्तित्व माने अहंकार। आत्मा को तो कोई खतरा नहीं हो सकता। जो अजन्मा है, जो अनादि है, और जो ईश्वर का अंश है, जिसमें से कुछ भी ना घटाया ना बढ़ाया जा सके, उसे क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो फिर अंतर किसे है? अंतर है उस आत्मा के आसपास पड़े हुए आवरण को। खतरा किसे? आवरण को। आवरण अपना अस्तित्व छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए भय किसको? अहंकार को। विचार के देखना, जैसे जैसे विचार करते जाओगे इस विषय पर, तुम इसे और गहरे से समझते और जुड़ते जाओगे। हाँ, सच है। आखिर भय एट द एंड ऑफ द डे किसे है? अस्तित्व को, अहंकार को ही भय है, उसके अतिरिक्त किसी और को नहीं। और अहंकार चूंकि जीवात्मा का सबसे प्रथम प्राथमिक निकट का अस्तित्व है, आवरण है, कवर है, इसीलिए सबसे तेज गति से अगर कोई भाव यात्रा करता है तो वो भय करता है। फियर कैन ट्रेवल इन नो टाइम। भय को एक यात्रा मार्ग तय करने के लिए, तुम्हारे भीतर प्रवेश पाने के लिए कोई समय नहीं चाहिए। बड़ी तीव्र गति से आकर के वो तुम्हारी गहराइयों में चला जाता है। विश्वास को तुम्हारी गहराइयों में पहुंचने के लिए वर्षों चाहिए। किसी अच्छे विषय की आस्था, दृढ़ विश्वास को स्थापित करने में वर्षों चाहिए, तो भी उसे चुनौती हो सकती है। पर भय को ना,
भय की स्थापना, भय के प्रभाव के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। वो स्वतंत्र इतनी तीव्र गति से आपके भीतर यात्रा करता है कि आपके सीधे जाकर के आक्रमण करता है आपकी आत्मा के आवरण पर। क्यों? क्योंकि वो आवरण अहंकार, अस्तित्व का है। आत्मा को तो कुछ नहीं कर सकते आप, आवरण को कर सकते हो ना। इसलिए आवरण को उदाहरण दे रहा हूं, सटीक नहीं है। हीरा किसी डब्बी में है, डब्बी तो तोड़ दोगे, हीरा आसानी से नहीं टूट सकता आपसे। हालांकि उदाहरण सटीक नहीं है, फिर भी दिया। उसी प्रकार ये जो भय है, ये आपके अस्तित्व के जो अनुभूति है, आभास है, बाहरी आवरण है, उसे आकर के तत्काल चुनौती देता है। इसलिए मनुष्य की जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसे सबसे तीव्र गति से और सबसे बड़ी मात्रा में चाटने का काम भय करता है। उदाहरण है केवल समझाने के लिए। मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर 5 किलो ऊर्जा है। अगर कोई भय का कारण जन्म ले गया तो चट से वो 4 किलो चाट जाएगा। एक क्षण लगेगा उसे चाटने में। क्यों? क्योंकि वो सीधे अस्तित्व पर प्रहार करता है। बाकी जितने भी भाव हैं, उन्हें हमारे भीतर आने में, प्रवेश पाने में, स्थापना करने में बड़ा समय लगेगा। बुद्धि भी कई प्रकार के सकारात्मक भाव, विचारों को स्वीकार करने से पहले बड़े संशय करती है। मन और बुद्धि दोनों बड़ी तार तार करते हैं। भय को तो सामान्यतः बुद्धि भी वहां से बैरियर अपना हटा देती है। इसलिए कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। मन तो पहले ही सहायता करने के लिए बैठा है। पर मूल भय माने अस्तित्व को चुनौती। वो चुनौती चाहे मैं को हो या मेरे को हो। ये मैं और मेरे को दी गई चुनौती, अर्थात मैं और मेरा दोनों अहंकार ही तो है। अहंकार, वो वाला अहंकार नहीं जिसे हम दूसरों पर केवल लादने के रूप में जानते हैं। यहाँ वो अहंकार है विशुद्ध रूप से अस्तित्व है। अहम का आकार, इजनेस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, उसी को चुनौती है। और जैसे ही चुनौती मिलती है, तत्काल जीव तिल मिला जाता है, और तिल मिला करके फिर वो कुछ नहीं। हाँ, इसमें भेद हम कर सकते हैं। कुछ रीजनेबल कंसर्न भी होते हैं कि हाँ, इतना तो इंसान को सुरक्षा के लिए करना ही चाहिए। रीजनेबल कंसर्न, चाहे वो रीजनेबल कंसर्न हो या अनरीजनेबल हो, अर्थात व्यवहारिक या अव्यवहारिक हो, पर चुनौती हर प्रकार से अस्तित्व को ही है, जीवात्मा को नहीं, अस्तित्व का है। अस्तित्व खतरे में ना पड़े, इसलिए रीजनेबल या अनरीजनेबल कंसर्न्स होते हैं। मैं मूल में एक ही बात समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं भय को नहीं पढ़ा रहा हूं, इस विषय को नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। केवल एक ही विषय, वो क्या कि मूल अस्तित्व जिसे हम मानते हैं अपना अभी वर्तमान में, वो अहंकार ही है। आत्म साक्षात्कार तो नहीं हुआ ना, तो जब तक नहीं हुआ तब तक जो पहचान है, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, इजनेस, वो अहंकार है। और उसी को दी गई चुनौतियां, उसके स्वरूप मैं और मेरे के भय है। वही आकर के इस पर आक्रमण करते हैं। मनुष्य के भीतर की, ध्यान से सोचना, अस्मिता जिसे हम कहते हैं, आप अस्मिता कहते हो, इंटीग्रिटी, प्राइड, एस्टीम, कई शब्द का आप लेते हो, वो सब के सब अहंकार से संबंधित हैं। और अहंकार व्यक्तिगत भी हो सकता है और पूरी संस्कृति का भी हो सकता है। अहंकार माने वो वाला अहंकार नहीं जो अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, ना 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 ना, ना। यहाँ अहम माने, अहंकार माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस।
अहंकार व्यक्ति का भी हो सकता है और एक पूरी संस्कृति, पूरी सोच का हो सकता है, पूरी जीवन जीने की शैली का भी हो सकता है। ध्यान से विचार करना मेरी बात का, यकायक नहीं, ध्यान से विचार करना है। जिन किन्हीं ने भी लंबे समय तक किसी पर वैचारिक आक्रमण करना होता है, तो वो क्या करते हैं, उससे क्या छीनते हैं? उससे छीन लेते हैं उसकी अस्मिता, छीन लेते हैं उसका गौरव, उसका गर्व, वो उससे छीन लेते हैं। अर्थात वो उसके अहम के आकार पर अपना रंग डाल देते हैं, उसका रंग छीन लेते हैं, उसके अस्तित्व का रंग हीन कर देते हैं अपना रंग डालने के लिए। ध्यान से विचार करना। जब कोई संस्कृति या सोच ये सोचना शुरू करे, ऐसे ही खाया जाता है, ऐसे ही पहना जाता है, ऐसे ही व्यवहार किया जाता है, ऐसे ही ओढ़ा जाता है, ऐसे ही प्रगति संभव है, और वो सब कुछ अपना त्याग दे, जो भले ही हजारों हजारों वर्षों से के शोध का परिणाम हो, पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप से आधारित हो, तो क्या जानना चाहिए? उस आक्रांता ने आक्रमण किस पर किया? उसने आक्रमण किया तुम्हारी सोच के आधार पर, जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है, जो तुम्हारा अहम का आकार है, जो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, उसने उस पर आक्रमण कर दिया। वो इतना किया कि तुम ही न रहे, तुम वो हो गए। मैं ही न रहा, मैं वो हो गया। मैं कौन? अहंकार, अस्तित्व। मैं वो हो गया, वो माने वो उसका अहंकार, उसका अस्तित्व, उसके अस्तित्व का आरोपण वो मुझ पर हो गया। और वो व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति पर भी, और पूरी संस्कृति पर भी हो सकता है, पूरे राष्ट्र पर भी हो सकता है। हजारों वर्षों की स्थापित वैज्ञानिक सोच, जिसने वो सारे सिद्धांत प्रतिपादित विज्ञान के किए, जिस पर आज विज्ञान आगे आ रहा है, वो भी अपने काल में रहा। मैं कल ही सुन रहा था, संसद में आयुष मंत्रालय के मंत्री बता रहे हैं कि किस प्रकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO चाहता है कि प्राचीन भारतीय मनीषा के निष्कर्ष, जिनके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सकती है, उन विषयों पर योगदान विश्व को देना चाहिए, क्योंकि उन्हें आशा है और उन्हें विश्वास है कि भारत कुछ दे सकता है। हम नहीं इसे अभी मान रहे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच हर ली गई है, हमारी पहचान, हमारे एस्टीम, प्राइड, गौरव, गर्व छीन सा लिया गया है। इसलिए हमें हमें अपने आप को जानने, पहचानने, मानने में समय लग रहा है। खोया कौन? अहंकार। ओढ़ा क्या? किसी और का अहंकार। किसी और के अहंकार की पहचान से हम अपने को खो गए ना। तो कौन हर लिया? किसे हरा कर ले गया? कोई? हमारी सीता हर गई। सीता, हाँ। हमारी जीवन जीने की शैली, हमारी सोच, हमारे जीवन के निष्कर्ष, हमारी हजारों वर्षों के शोध, जिसे कपोल कल्पित अंधविश्वास कहकर के, चुनौतियों के वशीभूत कहकर के कह दिया गया, तब ये कहां थे, तब वो कहां थे। भूल गए कि जो पूरा काल होता है, पूरा काल वो महाकाल के चक्र के अंतर्गत गति में कभी कली, कभी द्वापर, त्रेता, सत्य को प्राप्त करता है। छोटी सी आयु वाला मनुष्य महाकाल के चक्र की गति को जानने से अनिभिज्ञ है, इसीलिए प्रश्न करता है, संशय करता है, तब ये सब कुछ कहां था जब ये हो रहा था। पर सत्य तो यही है कि काल कैसा भी रहा, प्रतिकूल अथवा अनुकूल, उठा कौन? वो चाहे व्यक्ति का हो
समष्टि का हो, राष्ट्र का, संस्कृति का हो, वो अहंकार ही तो सामने उठा। अहंकार, फिर मैं कह रहा हूं, ईगो नहीं, ईगो नहीं, ईगो नहीं, अस्मिता, अस्तित्व, कि हाँ ये एक अस्तित्व है। सीता हरण वस्तुतः सोच का हरण है। सीता हरण अस्मिता का हरण है, गौरव का हरण, गर्व का हरण है, और आधारभूत स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों का हरण है। ये सीता का हरण है। सीता का हरण जब भी कभी किसी काल में रावण ने किया है, वो किसी की जीवन शैली छीनने की चेष्टा की है, उसे विहीन कर दिया उसके अस्तित्व से, और आरोपण कर दिया किसी और अस्तित्व को। हर काल में सीता हरी जाती है, अपने अपने स्वरूपों में हरी जाती है। महाभारत के काल में भी तो सीता का हरण हुआ, तो सोच का हरण ही तो हुआ था। तो बड़े से बड़े ज्ञानी बैठ करके पंगु से हो गए थे दरबार में। हरण तो सोच का हुआ था ना, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी संपदा मनुष्य की क्या है? उसकी सोच, उसके जीवन जीने की शैली, उसकी प्राचीन स्थापनाएं, उनके निष्कर्ष। सीता का जन्म में बार बार कई बार कई कक्षों में पढ़ा चुका हूं। सीता का जन्म कहां से हुआ? किसी मां की कोख से ना हो करके अनेकों उस काल के वैज्ञानिकों के रक्त का एक संचय था, जिसका कुंभ बना। उन वैज्ञानिकों को हम सन्यासी, योगी, साधु, तपस्वी, ऋषि नाम संबोधन छोड़ा जाता है। उन सबको इकट्ठा करके एक कुंभ में संचित करके, और पृथ्वी को जो धारण कर सकती है और भी सब कुछ, दरिद्र से सौंपा गया। वहां से जन्म हुआ, और जन्म भी किसके यहाँ? जनक, जनक, जन, जनक, जो जन्म देता है नई संस्कृति, नई सोच को। क्रिएटर कहते हैं, ये इसके जनक हैं, इनोवेटर हैं, सोर्स हैं। ऐसे के यहाँ जीवन जीने की शैली, जिसे वर्णन किया किसने? बहुत प्रज्ञा से पूरित मर्यादित पौरुष ने। मर्यादा से पूरित पौरुष जब एक श्रेष्ठतम जीवन जीने की संस्कृति को अंगीकार करता है, तो स्वर्णिम युग ही आगे बचता है। हाँ, निश्चित रूप से कहानी अपने एक स्वरूप में बहती है, पर उस कहानी से उठने वाला उस सत्य, हाँ वो सत्य है, कहानी सत्य है, वो सत्य कथा है, पर उस सत्य कथा से उठने वाला सार, उसका बहुत बड़ा विस्तार है, जिसे हम छोड़ से गए, उसे पकड़ना आवश्यक है। अहंकार छोटा नहीं है बाबू, सोचना। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।